रिव्यू के मुताबिक कहानी शुरू होती है एक दोस्त की मौत से। पहले लगता है हार्ट अटैक है, ओके। पर बाद में पता चलता है कि वो मर्डर था। और बस यहीं से फिल्म का जो असली वो अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है वो खुलना शुरू होता है। और ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी सिर्फ प्लॉट में है या किरदारों में भी? नहीं, किरदारों में भी। रिव्यू कहता है कि हर किरदार एक सरप्राइज है। जैसे विक्रम में एजेंट टीना थी ना। हाँ, वो तो कमाल का ट्विस्ट था। बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ भी है। एक कुर्सी का जिक्र भी है रिव्यू में, जिसने इसे लोकी की बाकी फिल्मों से एकदम अलग कर दिया है। अच्छा, और रजनीकांत सर के बारे में क्या? उनका इंट्रोडक्शन तो फन बताया गया है। हाँ, इंट्रोडक्शन मजेदार है, पर असली चीज है उनके फ्लैशबैक सीन्स। रिव्यू कहता है कि वो सीन्स थिएटर को स्टेडियम बना देते हैं। जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस। वाह। और आमिर खान, उनकी एंट्री पर तो बहुत बस था। हाँ, रिव्यू के अनुसार उनकी एंट्री से माहौल एकदम बदल जाता है। थिएटर में जैसे पूरा शोर मच जाता है। पर समीक्षक को बाद में वो कैमियो उतना असरदार नहीं लगा, खासकर अगर आप विक्रम में सूर्या के रोलेक्स वाले कैमियो से तुलना करें तो। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रोलेक्स से तुलना। क्यों? कोई वजह बताई? सीधे तौर पर वजह नहीं बताई, पर इशारा यही था कि शायद कहानी में उसका जुड़ाव उतना ऑर्गेनिक या इम्पैक्टफुल नहीं लगा होगा। खैर, दूसरे किरदारों की भी तारीफ है। जैसे नागार्जुन का किरदार स्टाइलिश बताया गया है, उनका गाना है आई एम द डेंजर। फिर उपेंद्र का एक सीन है जो बहुत इंटेंस है और ए सर्टिफिकेट को सही ठहराता है। और हाँ, एक नाम जो बार बार सरप्राइज के तौर पर आया है वो है सोबिन शोभन। हाँ, उनके बारे में पढ़ा मैंने रिव्यू में कि भोले से चेहरे के पीछे वो अकेले ही कहानी पलट देते हैं। पैसा वसूल किरदार। बिल्कुल, यही दिखाता है कि फिल्म सिर्फ स्टार्स पर नहीं, हर किरदार पर फोकस करती है। सही बात। और सिर्फ किरदार या एक्शन ही नहीं, कॉन्सेप्ट भी है कुछ। हाँ, कॉन्सेप्ट भी चौंकाने वाला बताया है। एक तुलना की है शतरंज के खेल से। शतरंज कैसे? जैसे साइमन राजा है, दयाल वजीर, पर जैसे ही देवा यानी रजनीकांत का किरदार आता है तो खेल सांप सीढ़ी बन जाता है। वाह, ये तो दिलचस्प मेटाफोर है ना? और एक और बात कही है कि कहानी का हर इंसान एक खतरनाक जानवर जैसा है। ये थीम भी है फिल्म में। इंटरेस्टिंग। और डायरेक्शन लोकेश कनरा यानी लोकी पर तो एलसीयू का प्रेशर भी होगा। हाँ, पर रिव्यू उनकी तारीफ करता है कि इस प्रेशर के बावजूद उन्होंने कुछ नया करने की हिम्मत दिखाई है। वो एक बने बनाए टेम्पलेट से हटे हैं। ये अच्छी बात है। बिल्कुल। और इस कोशिश में उनका पूरा साथ दिया है अनिरुद्ध रविचंद्र ने। उनके बीजीएम को तो रिव्यू में फायर नहीं, वाइल्ड फायर कहा गया है। अच्छा, मतलब म्यूजिक बहुत दमदार है। बहुत। रिव्यू कहता है कि म्यूजिक हर सीन के असर को कई गुना बढ़ा देता है। फिल्म की रीढ़ की हड्डी है। पॉजिटिव्स में है अनप्रेडिक्टेबल कहानी, रजनीकांत का प्रदर्शन, खासकर फ्लैशबैक, सभी किरदारों का महत्व, अनिरुद्ध का जबरदस्त म्यूजिक और फिल्म का अनोखा कॉन्सेप्ट। और नेगेटिव्स कुछ तो होगा? हाँ, नेगेटिव्स में सेकेंड हाफ की शुरुआत थोड़ी धीमी बताई है और वही आमिर खान के कैमियो का असर उम्मीद से कम होना। समझ गया। और फाइनल वर्डिक्ट, निष्कर्ष क्या है रिव्यू का? निष्कर्ष यही है कि कुली एक मिर्च मसाला मिस्ट्री सिनेमा है। मतलब एंटरटेनमेंट एक्शन भरपूर है, लेकिन साथ में एक रहस्यमयी उलझी हुई कहानी है। और सबसे बड़ी सलाह, ट्रेलर पर बिल्कुल भरोसा ना करें। थिएटर में जो दिखेगा वो शायद आपके अंदाजे से बिल्कुल अलग होगा। तो मतलब ये रिव्यू सुनकर तो यही लग रहा है कि कुली सिर्फ एक स्टारों से सजी एक्शन फिल्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कहानी, ट्विस्ट्स और किरदारों के इर्द गिर्द बुनी हुई एक चौंकाने वाली पहेली है। और रजनीकांत का काम और अनिरुद्ध का म्यूजिक इसके हाई पॉइंट्स हैं। बिल्कुल सही। और यह हमें सोचने पर मजबूर भी करता है, आजकल फिल्मों का प्रमोशन कैसे बदल गया है ना? सही कहा। क्या ट्रेलर का काम अब सिर्फ एक्साइटमेंट जगाना रह गया है, कहानी की सच्ची झलक देना नहीं? इस पर सोचा जा सकता है।